गैंगरेप से बची पीड़ित नर्स पुलिस को बताती है कि मैं करीब 15 महीने पहले हॉस्पिटल में काम करने के लिए आई थी। आसपास के लोगों से मैंने हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर संजय के बारे में सुना था कि वह बहुत भला आदमी है, वह ज़रूरतमंदों की मदद भी करता है। डॉक्टर संजय गले में रुद्राक्ष की माला पहनता है, जिससे लोग उसे सात्विक समझते हैं। उस दिन अस्पताल में कोई मरीज नहीं था, मैं अस्पताल में अकेली थी। इसी बीच करीब रात 9 बजे डॉक्टर संजय अपने 2 साथियों के साथ शराब के नशे में हॉस्पिटल आया। मैंने डॉक्टर संजय का उस दिन बिल्कुल बदला हुआ रूप देखा और मैं मन ही मन में डरने लगी। मुझे अपने साथ अनहोनी होने का डर सताने लगा। इस बीच डॉक्टर संजय ने मुझे अपनी केबिन में बुलाया, जो वह अपने दोनों दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। उसने मेरे साथ जैसे ही रेप करने की कोशिश की, मैंने सर्जिकल ब्लेड से उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। आगे जानेंगे इस सच्ची कहानी में कि आखिर हॉस्पिटल में उस रात क्या घटनाएं घटी थी और नर्स ने अपने आप को कैसे बचाया था डॉक्टर की इस हैवानियत से। नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपराध की बात पाथफाइंडर्स के साथ। हाजिर हूँ एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। आज की हमारी सच्ची घटना है बिहार के समस्तीपुर शहर की। कहानी शुरू करें उससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दरअसल बिहार के बेगूसराय के संजय नाम का एक लड़का अपनी 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बनने बाहर चला गया। वह जब डॉक्टर नहीं बना तो उसने एक डॉक्टर के पास रहकर काम सीखा और अपने आसपास के गांवों में घूम घूम कर लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया, जिसके चलते संजय को लोग डॉक्टर कहकर बुलाने लगे। संजय का परिवार आर्थिक रूप से समर्थ था, इसलिए उसने कुछ समय बाद ही बिहार के समस्तीपुर आकर आरबीएस नाम से अपना खुद का अस्पताल खोल लेता है। जहां संजय ने हॉस्पिटल खोला, वहां आसपास के इलाके में कोई दूसरा हॉस्पिटल नहीं था, जिसके चलते संजय का हॉस्पिटल कुछ ही समय में बहुत अच्छा चलने लगा। इस बीच संजय ने एक राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर ली और उसका संगठन महामंत्री बन गया। अब संजय ने हॉस्पिटल के साथ राजनीति भी शुरू कर दी थी। संजय अब अपने क्षेत्र का एक जाना पहचाना चेहरा बन चुका था। संजय की रसूख के चलते लोग अब उसकी काफी इज्जत करने लगे। संजय अब गाड़ियों के काफिले के साथ चलता था, अपने साथ बाउंसर्स और बॉडीगार्ड रखता था। संजय को उसके क्षेत्र का हर अधिकारी जानता था। संजय अब अपने हॉस्पिटल के साथ राजनीति जमीन तैयार करने में लग गया। लोग संजय को गरीबों का मसीहा के रूप में देखने लगे। इससे उलट संजय के 2 चेहरे थे। एक उसका निजी जिंदगी का वह चेहरा जो दुनिया के सामने नहीं था। संजय अपने हॉस्पिटल में मरीज भी दलालों के माध्यम से बुलवाता था। उसके पास मेडिकल की डिग्री के नाम पर किसी तरह की कोई डिग्री नहीं थी, फिर भी वह अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों का ऑपरेशन तक कर देता था। उसके हॉस्पिटल में अनैतिक काम भी बड़े तादाद में होते थे। संजय का दूसरा चेहरा जो लोगों के सामने था, वह सात्विक आदमी के रूप में था, क्योंकि संजय गले में रुद्राक्ष की माला पहना रखता था, जिसके चलते लोग उसको भला आदमी समझते थे। इस बीच घटना वाले दिन अस्पताल में कोई मरीज नहीं था। नाइट स्टाफ के नाम पर केवल एक नर्स थी। करीब रात 9 बजे डॉक्टर संजय अपने 2 दोस्तों के साथ अस्पताल पहुंचता है। इस बीच हॉस्पिटल का दरवाजा नर्स ने बंद कर दिया था। डॉक्टर संजय नर्स को हॉस्पिटल की बेल बजाकर दरवाजा खुलवाता है। जब नर्स हॉस्पिटल का दरवाजा खोलती है तो डॉक्टर संजय अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में था। नर्स ने जब इस दिन संजय को शराब के नशे में देखा तो वह काफी चौंक गई, क्योंकि इससे पहले तक नर्स ने संजय का दूसरा रूप ही देखा था। दरवाजे पर ही संजय ने नर्स के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। अब नर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह
इस परिस्थिति को हैंडल करे। नर्स डॉक्टर संजय और उसके दोस्तों को देखकर अंदाजा लगा चुकी थी कि आज जरूर कुछ न कुछ अनहोनी होगी। इसके बाद नर्स दरवाजा खोलकर अपनी केबिन में चली गई, जबकि डॉक्टर संजय अपने दोस्तों के साथ अपनी खुद की केबिन में चला गया। कुछ समय गुजरने के बाद डॉक्टर संजय नर्स को आवाज लगाकर अपनी केबिन में आने के लिए बोलता है। नर्स अपनी केबिन में डरते हुए किसी तरह जब डॉक्टर की केबिन में पहुंची तो वहां डॉक्टर संजय अपने दोनों दोस्तों के साथ और शराब पी रहा था। साथ ही डॉक्टर संजय नशे की हालत में अपने दोस्तों को गंदी गंदी गालियां दे रहा था। डॉक्टर संजय ने नर्स को अपने पास बुलाया और उसके साथ फिर से छेड़छाड़ शुरू कर दी। नर्स ने मना किया तो डॉक्टर संजय काफ़ी गुस्सा हो गया। इसके बाद संजय नर्स को अपने दोस्तों को दूसरे कमरे में ले जाने के लिए बोलता है। इस पर नर्स डॉक्टर के दोनों दोस्तों को अलग कमरे में ले जाती है। नशे की हालत के चलते डॉक्टर के दोनों दोस्त कमरे में जाते ही बेड पर गिर गए। इस बीच डॉक्टर नर्स को फिर आवाज लगाता है और अपनी केबिन में आने के लिए बोलता है। नर्स अब तक डॉक्टर के गंदे इरादों को समझ चुकी थी। वह उसके दोस्तों को कमरे में छोड़ते वक्त बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद नर्स ऑपरेशन थिएटर में जाती है और वहां से ऑपरेशन में काम आने वाली सर्जिकल ब्लेड लेकर छुपा लेती है। इसके बाद डरते हुए डॉक्टर संजय की केबिन में आती है। जब नर्स संजय की केबिन में आई तो संजय ने अपने कपड़े उतार रखे थे। संजय नर्स को अपने पास आने को बोलता है। नर्स जैसे ही संजय के पास आती है तो संजय नर्स को शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलता है। नर्स शारीरिक संबंध बनाने के लिए मना कर देती है। इस पर संजय गुस्सा होकर नर्स को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करता है। डॉक्टर संजय नर्स को पकड़ता उससे पहले ही नर्स ने सर्जिकल ब्लेड से डॉक्टर संजय के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया, जिससे डॉक्टर संजय का प्राइवेट पार्ट कट गया। इससे डॉक्टर संजय के प्राइवेट पार्ट से बहुत तेज खून बहने लगा। अब डॉक्टर संजय अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह नशे की हालत में होने के कारण वहीं पर गिर गया। इससे नर्स को वहां से भागने का मौका मिल गया। नर्स भागते समय डॉक्टर संजय का फोन लेके भागने में कामयाब हो गई, जिससे डॉक्टर संजय किसी को फोन नहीं कर पाया, क्योंकि नर्स को शक था कि डॉक्टर संजय काफी रसूख वाला आदमी है। वह फोन करके नर्स की हत्या करवा सकता था। नर्स ने हॉस्पिटल से निकलते वक्त अस्पताल का गेट बाहर से बंद कर दिया था, जिससे डॉक्टर अस्पताल में ही कैद हो गया। नर्स अस्पताल से भागकर कुछ दूरी पर एक मक्के के खेत में जा छुपी। वहां कुछ देर छुपी रहने के बाद अपने आप को संभालते हुए नर्स ने पुलिस को फोन लगाया। नर्स के फोन करने के बाद पुलिस तुरंत नर्स की बताई हुई जगह पर पहुंची। वहां पहुंचकर नर्स को खेत से बाहर निकाला गया। इसके बाद पुलिस नर्स को लेकर हॉस्पिटल पहुंची तो वहां डॉक्टर संजय नशे की हालत में बेहोश पड़ा था। पुलिस ने तुरंत उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार किया, जबकि डॉक्टर संजय की गंभीर हालत होने के चलते उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल से इलाज के बाद संजय को भी पुलिस ने जेल भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने मौके से शराब की बोतलें और जिस सर्जिकल ब्लेड से नर्स ने डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट काटा था उसको बरामद किया। इसके साथ ही एफएसएल टीम की सहायता से डॉक्टर संजय का फैले खून के सैंपल जुटाकर साक्ष्य एकत्रित किए। इस तरह एक नर्स की हिम्मत के चलते वह संजय की हैवानियत की शिकार होने से बच गई। दोस्तों, हमारा इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को अपराध के प्रति जागरूक करना है। जागरूकता लाने की हमारी यह छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जल्द हाजिर होंगे एक नई, एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।